नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई सीरीज म्यूचुअल फंड की बात आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम बहुत से म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसमें सबसे पहला फंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ फंड ले रहे हैं। ये बेसिकली आपका एलएसएस फंड है। 80 के तहत आपको इसमें टैक्स में रिबेट मिलता है, राइट। और दूसरा एलएसएस फंड वो फंड होते हैं जहाँ पे आपका जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में होते हैं। तो अब आपने भी इन्वेस्ट किया होगा, बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन इस फंड ने अंडर परफॉर्म क्यों किया है? क्या इस फंड में हमें बने रहना चाहिए? इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके लिए जानने के लिए हम यहाँ पे आप अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ फंड है। यहाँ पे जो क्रिसिल की रैंकिंग है वो आपके सिंगल स्टार की रैंकिंग है। इट मीन्स इस फंड ने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 3 to 6 ईयर में, राइट। तो सेम चीज अगर आप ईटी मनी पे भी देखते हैं तो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में अगर आप फंड देखते हैं तो ईटी मनी में ये 23rd नंबर पे आता है आउट ऑफ 26। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है इस फंड ने। अगर इसमें परफॉर्मेंस क्वालिटी देखें तो वेरी पुअर है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपको पुअर दिख रहा है। तो अब हमें ये जानना है कि फंड ने इतना कम रिटर्न क्यों दिया है, ऐसे क्या रीजन थे, या क्या हम इस फंड में अगर इन्वेस्टेड हैं तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। ठीक है। इसके लिए अगर हम आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज करंट वैल्यू क्या होती। यहाँ पे हम वैल्यू रिसर्च यूज कर रहे हैं, आप भी इस पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप इसमें 1000 का पर मंथ की एस आई पी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट, जो आप मंथली अमाउंट आप डालते हैं। आपने 1000 पर मंथ का इन्वेस्ट किया होता तो हम 3 साल में अगर आप देखते हैं तो आपका बढ़ते हैं 36,000 रुपीज आप इसमें जमा किए होते और 36,000 की वैल्यू 3 साल में 41,000 रुपीज होती, जो कि एनुअल 9.26% का एनुअल CAGR है, राइट। अगर आप ये देखें तो आरडीएफडी से बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इसके साथ के जो पेयर्स हैं उन्होंने यही रिटर्न दिया है? तो अगर आप जैसा आपने अभी देखा था कि एक्सिस में आउट ऑफ 26 23rd नंबर पे है, तो इट मीन्स इसके साथ के पेयर्स ने इससे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। नॉट ओनली 3 ईयर्स, अगर आप इसको 6 ईयर्स में भी अगर आप देख के कैलकुलेट करते हैं तो भी इसमें आपको लगभग 11.17% का एनुअलाइज रिटर्न ही मिलता है। 72,000 की वैल्यू 1,01,005 रुपए है, राइट। तो ये अब हम समझना है कि ये फंड ने आखिर क्यों इतना अंडर परफॉर्म किया है और अगर हम इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, राइट। अगर आप एक्सिस में आके देखते हैं तो इसमें अगर जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं इस पोर्टफोलियो में और ये एज ऑन 30 नवंबर 2022 का है। यहाँ पे देखिए आपका एवेन्यू सुपरमार्ट है, राइट, बजाज फाइनेंस है, टीसीएस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, नेस्ले है, पिडीलाइट है, इन्फो एज है, एचडीएफसी है, बजाज फिनसर्व है, टोरेंट पावर। ये टॉप 10 होल्डिंग्स आपके म्यूचुअल फंड में जाते हैं। जब आप इस फंड में आप सपोज ऐसा समझिए कि अगर आप 1,000 रुपए देते हैं तो 1,000 रुपए का 8.9% या 9% अप्रॉक्स एवेन्यू में जाता है। 8.84% आपका बजाज फाइनेंस में जाता है, टीसीएस में 7.6 जाता है। और सिंपल में आप समझना चाहें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 8.9 रुपीज आपका एवेन्यू में जाएगा, 8.84 रुपीज बजाज फाइनेंस में जाएगा, 7.65 टीसीएस में जाएगा। तो अगर आप इनमें सबको ऐड करके अगर आप देखें तो लगभग ये 60% का आपका ये टॉप 10 होल्डिंग्स ये फंड गवर्न करता है या ये अपने आप को इन्वेस्ट करता है इस फंड इन शेयर्स पे, राइट। तो क्या ये शेयर ने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अल्टीमेट अगर 60% रिटर्न पर्टिकुलर इन टॉप 10 शेयर से आ रहा है तो अगर ये शेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें रिटर्न कहाँ से मिलेगा, राइट। जबकि अगर आप इन्हीं के पेयर्स में देखेंगे तो फंड ने अपने आप को काफी चेंज किया है, राइट। तो अब देखते हैं कि ये जो टॉप 10 शेयर्स हैं इनकी ये लॉन्ग टर्म में इनका चार्ट क्या है, राइट। यहाँ पे हम शेर खान का जो ट्रेड टाइगर है वो यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप देखिए पहला है आपका डी मार्ट जिसे आप एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म में शानदार फंड है, लेकिन आप देखिए 14 अक्टूबर 2021 से 20 आज हम लगभग
22 के दिसंबर में खड़े हुए, राइट? तो लास्ट के 2 साल से इस फंड ने अपने आप इस पर्टिकुलर शेयर ने डी-मार्ट ने अपने आप को कहीं भी नहीं ले गया। जो प्रीवियस हाई बना था वो 5,111 रुपए का था, कब? 1 दिसंबर 2021 को, और आज की डेट में भी 4,000 रुपए। मतलब लास्ट के अगर आप देखिए कि 2 ईयर्स से लगभग 21 से 22 एंड 22 से आप देखिए 6 मंथ इधर जोड़ लीजिए, तो 1 एंड हाफ ईयर से ये फंड इस पर्टिकुलर शेयर्स ने आपको रिटर्न नहीं दिया हुआ है। क्या ये शेयर्स खराब है? नहीं, शानदार कंपनी है, बस आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है, राइट? सेकंड है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को भी अगर आप देखते हैं तो इसने लास्ट प्रीवियस कुछ सालों में शानदार रिटर्न दिया है। जो भी इसमें पहले से इन्वेस्टेड है 15-16 से, उनको पता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है और कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, राइट? इसके पहले भी आप देखिए अभी जो कोविड का टाइम आया था उससे ने अपने आप को करेक्ट किया था, लेकिन करेक्ट करने के बाद शानदार अपसाइड की रैली मिली। लेकिन अगस्त 2021 से अगर आज 1.5 सालों में देखिए इस फंड ने जो प्रीवियस हाई लगभग 7,800 के आसपास बनाया था, वहां से भी 6,500 पे। ये जो सेकंड मोस्ट शेयर है आपका एक्सिस का फंड का, उसने भी परफॉर्म नहीं किया है। टीसीएस की बात करते हैं, अभी तो आईटी का दौर ही सही नहीं चल रहा है, राइट? आप सबको पता है कि आईटी अभी किस तरीके से टूट रहा है, या थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया था, राइट? अगेन टूटना चालू हो गया। तो टीसीएस आप भी जानते हैं मल्टीनेशनल जायंट है, ठीक है? टाटा की शान है, तो शानदार रिटर्न दिया है लंबे समय में। लेकिन फिर इसको अगर आप देखिए थर्ड नंबर की टॉप होल्डिंग एक्सिस फंड की, 2021 के बाद से इस फंड ने अपने आप को, इस शेयर ने आपको कहीं रिटर्न नहीं दिया। जो प्रीवियस आई लगभग 4,000 रुपए का था, आज की डेट में 3200 का है, राइट? तो 1.5 साल में इस फंड ने, इस पर्टिकुलर शेयर ने भी रिटर्न नहीं दिया है। कोटक बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक का शान है, राइट? लेकिन इस फंड, इस शेयर ने भी लगभग, जो अगर आप देखिए कि जनवरी 21, हम जनवरी 22, जनवरी 23 में आने वाले हैं कुछ समय में, लेकिन इस 2 सालों में भी इस शेयर ने कहीं नहीं गया है, साइड वाइज कंसोलिडेशन किया हुआ है, राइट? आपका देखिए यहाँ पे नेस्ले, नेस्ले अभी आपका जो एफएमसीजी फंड है, वो एफएमसीजी के जो शेयर्स हैं वो चलना चालू किए हैं और काफी अच्छा रिटर्न उनमें मिल रहा है, चाहे एचयूएल हो, नेस्ले हो, मेरिको, राइट? तो अभी नेस्ले इनमें से चलना चालू किया, इसीलिए अगर आप देखें तो इस फंड का आपको लास्ट एक हफ्ते में या मोर देन 15 डेज में अगर आप बैक जा करके देखते हैं तो ये बहुत और ज्यादा खराब रिटर्न था इसका। लेकिन अभी जो एफएमसीजी दौड़ना चालू किए हैं उसकी वजह से इसका रिटर्न आपको लगभग 8-9% की रेंज में, अदरवाइज 6-7% चला गया था, राइट? तो आप देखिए नेस्ले चलना चालू कर रहा है, शानदार फंड है और शानदार कंपाउंडिंग दिया है। लेकिन इसको भी अगर आप देखें तो सितंबर 21 से अभी हम अगेन 1.5 साल में इस फंड कहीं से कहीं नहीं गया। पीडीलाइट, पीडीलाइट के बारे में क्या कहना, शानदार कंपनी है, आप सभी जानते हैं, कोई भी शेयर इसमें खराब नहीं है। सबका अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो पूरा इंटैक्ट है, अपसाइड मूवमेंट की तरफ है, राइट? लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर जब आप देखते हैं तो इनमें आपको ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, राइट? ये अपने अगर यहाँ पे देखें तो ये भी अगस्त 22 में भी आपको 2800 के आसपास था। सेम चीज अगर आप देखिए जनवरी 22, लगभग एक साल पहले ही इसी प्राइस के ऊपर था। तो सेकंड आपका नौकरी, ठीक है, इन्फोएज के नाम से भी आप जानते हैं इन्हें। ये इसका तो बिल्कुल आप सोचिए रिटर्न कहाँ से कहाँ है। 7,000 आप अप्रॉक्स पकड़ लीजिए, 7,000 से आज की डेट में 4,000 का है, ठीक है? तो आप समझिए 3,000 रुपए गायब है अभी। तो बट कंपनी में, ठीक है, आईटी की है, कंप्लीट आईटी के शेयर सेक्टर अभी डाउनफॉल में है, तो शानदार कंपनी है, रिटर्न आएगा। एचडीएफसी, एचडीएफसी भी अगले यहाँ पे देखिए 1.5 साल में कहीं नहीं गया। तो ये सब लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप शेयर्स हैं, ठीक है? बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व को भी अगर आप देखें तो जो प्रीवियस आई आपका बना था अक्टूबर 21 में बना था, आज हम दिसंबर में है, राइट? तो 1900 से ये शेयर था, यहाँ पे बोनस स्प्लिट देने के बाद अभी 1500 पे। टोरेंट पावर, पावर सेक्टर में अभी कंप्लीट भगा था, लेकिन ठीक अगेन अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 21 से लेकर के अभी तक में साइड वाइज में, तो ये जो आप अगर इनकी टॉप 10 होल्डिंग देते हैं, देखते हैं जो 60% यहाँ से आता है, यहाँ शेयर्स का, ये जो 60% आपकी जो होल्ड टोटल वैल्यू है, ये लास्ट 1.5 ईयर से कहीं नहीं गई है। उसमें से अगर आप देखें इन्फोसिस तो लगभग 3,000 अपने टॉप से डाउन है। तो बात ये, क्या हमें इस फंड में अभी रुके रहना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए?
मेरी मानिए तो बने रहिए, कोई भी कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा-सा समय दीजिए और यही टाइम होता है कि जब आपको जो अच्छे शेयर्स होते हैं, आपको छोटे भाव में मिलते हैं और जब आप फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, तब वो इन्हीं भाव पे उन शेयर्स को परचेज़ करता है। जहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिलती हैं और आप कभी भी जो आपका फंड का रिटर्न होगा, वो आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट आप होल्ड करते हैं उसके ऊपर मैटर करता है और नंबर ऑफ यूनिट कब ज़्यादा मिलेगी, जब शेयर सस्ते भाव में होंगे और एक बहुत फेमस कोट है कि अच्छा प्राइस और अच्छा शेयर दोनों एक साथ नहीं होते, राइट? तो अभी शेयर्स अच्छे हैं, प्राइस अच्छा नहीं है, लेकिन आपको यूनिट अच्छी अलॉट होंगी और यही लंबे समय में आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न देती हैं, जो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में शानदार वर्क करता है, राइट? तो एक छोटा-सा प्रयास था मेरा आपको समझाने के लिए कि ये एक्सिस म्यूचुअल फंड क्यों पर्टिकुलर ईएलएसएस का ये क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स के साथ। अगर आप इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इसे आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप की वीडियो बनाऊँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इसमें से क्या सीखा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं। थैंक यू सो मच।